न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज़म अली खान यूसुफ़ज़ई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले के केस में अब एक और गिरफ्तारी। डकैती के इरादे से घर में दाखिल हुआ था मुलजिम, मुंबई पुलिस का दावा। शुमाली हिंद में सर्द लहर और कोहरे से लोगों का हाल बेहाल। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी जारी। राशन कार्ड की फहरिस्त में नाम न आने वाले परेशान न हो, तमाम दरख्वास्त गुजारों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदा। आज इतवार से कैदियों की रिहाई के अमल का होगा आगाज। तल अवीव में फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इजरायली पुलिस का बयान। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले के केस में अब मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद नामी शख्स को अरेस्ट किया गया है। मुंबई के जोन 9 के डीसीपी दीक्षित का कहना है कि 16 जनवरी रात 2 बजे अदाकार सैफ अली खान पर उनकी रिहायशगाह पर हमला किया गया था। इस सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। अब एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। उसकी एज 30 साल बताई गई है। वो डकैती के इरादे से घर में दाखिल हुआ था। पुलिस का कहना था कि उसे अदालत में पेश करते हुए कस्टडी की डिमांड की जाएगी। उनका कहना था कि पुलिस को शुबा है कि वो बांग्लादेशी नजाद है। उन पर हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन। मरकजी काबीना की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने जीपी सिंह की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के तौर पर तकर्रुरी को मंजूरी दे दी है और इस अप्रूवल के बाद असम डीजीपी जीपी सिंह सीआरपीएफ के नए डीजीपी होंगे। शुमाली हिंद में शदीद ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। कोहरा और सर्द लहर की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी यही सूरत हाल है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार को भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत ज़्यादातर रियासतों में रात से ही
घना कोहरा छाया रहा है। वहीं महकमे मौसमियात ने इतवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया था। हिमाचल के कई अजला में इतवार को भी बर्फबारी के आसार है। महकमे मौसमियात की पेशकयासी है कि राजधानी दिल्ली में यानी कि दारुल हुकूमत दिल्ली में इतवार को आसमान में जुज़वी तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। सुबह में स्मोक के साथ साथ ज़्यादातर जगहों पर दरमियानी सतह का कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 21 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। अगले हफ्ते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फ़ाल होने से बुध और जुमरात को हल्की बारिश हो सकती है। कोहरे की वजह से हफ्ते को दिल्ली में 47 ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। यहाँ अभी 2 दिन और कोहरा रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जम्मू कश्मीर के समर कैपिटल में श्रीनगर में शदीद सर्दी की लहर चल रही है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात का कहना है कि यहाँ पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा और उनका कहना है कि हफ्ते की सुबह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ हिस्सों में घना कोहरा था और कई जगहों पर आज भी ये देखा गया है। हद निगाह 50 मीटर से भी कम थे। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई अजला में भी देर रात और सुबह में कोहरे का असर जारी है। प्रयागराज में 20 जनवरी तक घना कोहरा बना रहने की पेशकयासी की गई है। सुबह में शदीद ठंड से लोग ठिठुरने पर मजबूर हैं। दोपहर बाद धूप खिलने के बावजूद सर्द हवाओं के सबब ठंड का एहसास हो रहा है। रियासत में सबसे कम बुलंदशहर और में दर्ज हरारत 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि श्रीनगर में यानी कि जम्मू कश्मीर में मनफी दर्ज हरारत देखा गया है। इतवार को देर रात और सुबह कोहरा रहेगा, यानी सुबह कोहरा देखा गया। घने कोहरे को लेकर महकमे मौसमियात ने अलर्ट भी जारी किया है। इंडियन मेंस खो खो टीम के खिलाड़ी सचिन भार्गवा का कहना है कि हमारी टीम, हमारे कोचेज़ और हमारे अफराद ख़ानदान सब बहुत खुश हैं। हम टीम की मनसूबाबंदी के मुताबिक मैच खेलते रहेंगे और हम जीतेंगे। हमने श्रीलंका के ख़िलाफ़ तेज़ खेला था, जिसकी वजह से हमारे 2 से 3 खिलाड़ी ज़ख्मी हो गए। इसीलिए हमने फ़ाइनल से कबल चोटों से बचने के लिए साउथ अफ्रीकी टीम के ख़िलाफ़ बेहतर खेल का मुजाहरा किया और जीत दर्ज करेंगे। यानी अगला जो मैच होगा उसमें भी हम जीत दर्ज करेंगे। सर, हम लोग का मतलब जर्नी बोला जाए तो हम लोग को नेशनल से बेस्ट परफॉर्मेंस से उठाया और हमारे कैंप लगा था 1 मंथ का और वहाँ पे 60 प्लेयर आए थे, इंडिया के टॉप प्लेयर थे। उसमें से भी फिर 15 का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हम लोग के कैंप चले मतलब 2-3 दिन का। फिर हमारी टीम प्लानिंग वगैरह चली और उसी टीम प्लानिंग के हिसाब से फिर हमने मैचेस खेले। काफ़ी खुश है हमारी टीम और हमारे कोचेस और फैमिली वगैरह सब खुश है कि हमारी टीम फाइनल पहुंची है। अभी तक हम हमारी टीम प्लानिंग के हिसाब से मैचेस खेल रहे थे और हम आगे भी टीम प्लानिंग के हिसाब से मैच खेलेंगे और विन होंगे। सर, हम लोग थोड़ा कल फास्ट खेले थे श्रीलंका से, तो ज़्यादा एफर्ट के साथ खेली थी हमारी टीम। तो हमारी टीम में 2-3 प्लेयर को इंजरी भी हुआ है, तो हमने सोचा है कि फाइनल के लिए थोड़ा सेफ रहे ताकि इंजरी ना हो सेमीफाइनल में। इसलिए हमने थोड़ा कट टू कट मैच खेला और विन हुए। हालिया बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में शदीद ठंड पड़ रही है। ज़्यादातर इलाकों में कम से कम दर्ज हरारत 0 से कई डिग्री नीचे चला गया है। गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले कम से कम दर्ज हरारत में थोड़ा इजाफा हुआ है। बर्फ़ की चादर में लपटे सियाहती मकाम गुलमर्ग का दर्ज हरारत -8.2 डिग्री के साथ वादी का सबसे ठंडा इलाका बना रहा। श्रीनगर में हफ्ते को कम से कम दर्ज हरारत 0 से -0.9 डिग्री कम दर्ज किया गया है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में रात के कम से कम दर्ज हरारत में काबिल ज़िक्र सुधार देखने को मिला। वहीं जम्मू में मौसम खुश्क रहा। यहाँ दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते श्रीनगर समेत वादी के कई हिस्सों में हल्की बर्फबारी हुई थी। उसके बाद से अब तक मौसम खुश्क बना हुआ है।
हिंदुस्तानी मर्दों की खो खो टीम खो खो वर्ल्ड कप 2025 में फाइनल में पहुंच गई है और टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 60-42 से डिफीट देकर फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है। टीम इंडिया के कोच अश्विनी कुमार शर्मा का कहना है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि खो खो के इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। हमने अपना ख्वाब अचीव कर लिया और हिंदुस्तान फाइनल में पहुंच गई। उन्होंने मुल्क को यकीन दिलाया है कि हम वर्ल्ड कप जीत लेंगे। यही कहेंगे जो हमारा सपना था। सपना तो कहते हैं, पहले हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि वो कोई यहाँ तक पहुंचेगी और वो हमारा सपना पूरा हुआ और फाइनल में पहुंची है टीम इंडिया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ भारतवासियों को कि वर्ल्ड कप भारत की झोली में धड़कने तो नहीं, हाँ, लेकिन ये था कि जब फाइनल सेमीफाइनल में टीम आई है तो नेचुरली एक अच्छी टीम है। और आपने देखा होगा कि इंडिया टीम के मुकाबले उनके हाइट, उनकी स्पीड वगैरह काफी अच्छी थी। उन्होंने जो ट्राई किया, पोल डाइव किए, स्काई डाइव किया, उससे अच्छा मतलब गेम के लिए अच्छा रहा। और वही कारण था कि बहुत क्लोज आज मुकाबला रहा, लेकिन कॉन्फिडेंट थे हम लोग। और अंत जो हुआ, रिजल्ट जो हुआ वो फाइनल के लिए कैसी तैयारी है? फाइनल के लिए अच्छी तैयारी है। मैं हर बार बोलता हूं कि हमने नेपाल टीम के साथ 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज खेली है नेपाल में जाके, और उनका हमने पूरा अच्छी तरीके से एनालाइज किया हुआ है, किससे कैसे क्या करना है, किस प्लेयर के लिए किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार है। और ये रणनीति आपको कल मैच में ही दिखाई देगी। तेलंगाना में राशन कार्ड्स की इजराई एक मुसलसल अमल है। रियासती सिविल सप्लाईज के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का कहना है कि रियासत में अहल अफराद को राशन कार्ड मिलने तक ये अमल जारी रहेगा। जिन अफराद के नाम नए राशन कार्ड की फहरिस्त में शामिल नहीं है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ात पात की मरदमशुमारी, समाजी और इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात और पुराने राशन कार्ड की बुनियाद पर अहल अफराद के नाम दर्ज किए गए हैं। जो लोग समझते हैं कि वह अहल हैं लेकिन उन्हें राशन कार्ड नहीं मिला, वो ग्राम सभा में दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। तमाम अहल दरख्वास्त गुजारों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक होने के बाद कैदियों की रिहाई का रास्ता हमवार हो गया। आज इतवार से कैदियों की रिहाई के अमल का आगाज़ होगा। पहले मरहले में इसराइल 737 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ये कैदी मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इसराइली वज़ारत इंसाफ के मुताबिक इन कैदियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं और उन्हें इतवार की शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। और इससे पहले इसराइल ने 95 कैदियों की एक फहरिस्त जारी की थी जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन शामिल थीं। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के माहदे की मंजूरी इसराइली काबीना ने हफ्ते के सुबह दी थी, जिसके बाद 737 कैदियों की रिहाई का ऐलान किया गया। और इससे पहले जुमा को इजरायली सिक्योरिटी काबीना ने भी इस माहदे की मंजूरी दी थी। जंगबंदी माहदे के तहत हमास अपने पास कैद इसराइलियों को इसराइल के हवाले करेगा, जबकि इसराइल फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। पहले ग्रुप की रिहाई इतवार को अमल में आएगी, जिसके बाद यह मुआहदा बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज हो जाएगा। इजरायली पुलिस ने इत्तला दी है कि तल अवीव में मुतअद्दिद अफराद फायरिंग के बाद ज़ख्मी हो गए हैं। तल अवीव इसराइल का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज़ है, जो पिछले कई माह से मिसाइल और रॉकेट हमलों की वजह से शहरियों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। इजरायली इमरजेंसी सर्विसेज के शोबे ने बताया कि एक शख्स चाकू घोंपने के वाक़े में ज़ख्मी हुआ। इजरायली पुलिस के मुताबिक मौके पर कई लोग ज़ख्मी पड़े थे, इसलिए पुलिस की भारी नफरी को चाय वक़्क़ की तरफ रवाना कर दिया गया। ताहम पुलिस ने यह भी कहा है कि अभी जाए वक़्क़ा पर सूरत हाल वाज़ेह नहीं है और ये वाक़या कैसे पेश आया इसकी वजाहत नहीं हो सकी है। इमरजेंसी सर्विस फराहम करने वाले इदारे ने बताया है कि उसके एहलकार 30 साल शहरी को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं, जिसे चाकू से ज़ख्मी किया गया। वाज़ेह है कि पिछले कई हफ्तों से हमलों की जद में आए तल अवीव में यह वाक़या जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद से एक रोज़ कबल पेश आया है।
हेडलाइंस एक मरतबा फिर। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले के केस में एक और गिरफ्तारी। डकैती के इरादे से घर में दाखिल हुआ था मुलजिम, मुंबई पुलिस का दावा। शुमाली हिंद में सर्द लहर और कोहरे से लोगों का हाल बेहाल। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी जारी। राशन कार्ड की फहरिस्त में नाम न आने वाले परेशान न हों। तमाम अहल दरख्वास्त गुजारों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। तेलंगाना के रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदा। आज इतवार से कैदियों की रिहाई के अमल का होगा आगाज। तल अवीव में हमला, कई अफराद जख्मी, पुलिस का बयान। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।